तो भाई युका हुई गोवा मतलब हमने तो सोचा नहीं था कि सुनील शेट्टी को इतना बड़ा अवसर मिलेगा। जी हाँ, बॉलीवुड के जो छोटे स्टार हैं सुनील शेट्टी जी, उनको बहुत बड़े स्टार से मिलने का मौका मिला और इतने बड़े वाईटी जगत के सुपरस्टार हैं। सुपरस्टार के 2 सुपरस्टार उनके भाई हैं और अब तक भाभी भी आ गए जो कि आने वाले टाइम में 2 सुपरस्टार को पीछे पिछाड़ के अगाड़ी मार जाएंगी। कहा कि देखिए वक्त जज्बात हालात कब के बिगड़ जाएँ और के बदल जाएँ, कुछ कहा नहीं जा सकता। तो जी हाँ, गोवा में कल एक ऐसी बात हुई जिसके लिए जीवन पर्यंत सुनील शेट्टी जी याद रखेंगे कि उनको ये सुनहरा अवसर प्राप्त हुआ। जी हाँ, हम बात करेंगे अपने स्टार की, मतलब जो अपने आप को समझते हैं वाईटी का सर्वश्रेष्ठ स्टार। जी हाँ, तो उन लोगों ने कल सुनील शेट्टी को अपने आप से मिलने का अवसर दिया एक कसिनो में। बात कर रही हूँ मैं नए का दूल्हा दुल्हन की। जी, नई का दूल्हा दुल्हन कसिनो गए थे। वहाँ पर एकदम से ना सुनील शेट्टी कई दिनों कई रात बिताए इंतज़ार कर रहे थे कि आएगा आएगा वाईटी का सुपरस्टार अपनी महबूबा के साथ आएगा। तो कई दिन से वहाँ पर वो इंतज़ार कर रहे थे। वो फाइनली सुनील शेट्टी जी को वो अवसर मिल गया कि एक स्टार से मिल पाएँ। तो भाई साहब जो वीडियो आवा है ना एकदम रॉकची का आवा है, बहुत मज़ेदार, खूब इंजॉयमेंट हुआ है और खूब सारे गाने गाए हैं। पंछी बनूं उड़ती फिरूं मस्त गगन में, आज मैं आज़ाद हूँ दुनिया के चमन में। हो सकता लाइन इधर उधर हो गई हो, पर इस समय जो गाना यहाँ फिट बैठ रहा है नयका दूल्हा दुल्हन पे, अब यहाँ आएंगे तो हालात जज्बात बदल जाएंगे। पर देखिए हर पल को जीना चाहिए, जो कि ससुर का नाती कुंभावासी नहीं समझ पाए हैं, लेकिन लग रहा है संगत का असर होता तो नई की दुल्हन की संगत में का अमल इच्छा बदल जाएगा। अपने मनपसंद के कई गाने वो अपनी स्कूटी पे गाए रहे थे और आधी रात में 2 बजे के आसपास रोड पे स्कूटी चलाए रहे थे, अपने स्थान तक जा रहे थे, खूब रोमांचित हो रहे थे और थोड़ा सा ना लग रहा था कि भैया पार्टी सार्टी का सुरूर चढ़ा है। तो ये सारी चीज़ों में एक चीज़ और नज़र है आई। ऊपर करेंगे वार्तालाप का। मम्मी जी ने ये वीडियो देखा होगा, अभी ठीक ठाक होंगी। काश कि मम्मी जी के ना जो हालात जज्बात हों बदलते रहते हैं और इस समय तो ख्यालात उनके काफ़ी बदल सकते हैं। काश के साथ माँ है कौन बड़कन्नी जीत जी, उनको अब वीडियो कॉल करने की भी ज़रूरत नहीं है। देखेंगे मम्मी 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 यू का हो रहा, मम्मी वो का हो रहा, मम्मी देख लो भाई हमको क्या करना, हम तो आज हैं कल चल जाएंगे पटना में, हैं अकेली लड़की नहीं जिज्जा जी के साथ। तो चलिए आज का रंगारंग कार्यक्रम में व्यक्त करते हैं अपने जज्बात। बहुत ही अच्छा वीडियो लगा है, पर का यू वीडियो को उन्हें और का अच्छा लगा होगा। इसमें बहुत सारे लोगों ने सवाल भी उठाए, बहुत सारे मुद्दे भी बने हैं और जो टाइटल बदले जा रहे हैं उसके बारे में भी लोग थोड़ा बहुत कुछ फरमाए रहे हैं। तो चलिए आज का रंगारंग कार्यक्रम शुरू करते हैं। भाई ये जो कपल लोग हैं ना, दोनों पति पत्नी, अब रोक टोक काफ़ी कम हो गई है। काश कि देखिए ये लोग ना तुरंत सुधार कर लेते हैं, जैसे सब्सक्राइबर बोलते हैं कि यू का चल रहा है, तो काफ़ी हद तक ना चीज़ों को बदल दिया गया है, वीडियो के अनुसार किया गया है। फुल्ली इंजॉयमेंट हो रहा है, कभी इधर जाना कभी उधर जाना। लेकिन ससुर का नाती एक चीज़ हमको बिल्कुल भी समझ नहीं आती। होते हैं कुछ लोग ऐसे जिनको ना स्विमिंग पूल से बहुत ज़्यादा प्यार होता, कहीं घूम के आए स्विमिंग पूल में, बीच से आए स्विमिंग पूल में, इधर से आए स्विमिंग पूल में। तो हमारे बग्गा को ना स्विमिंग पूल से बहुत ज़्यादा लगाव है। हम तो कहेंगे बगल खतवा में एक स्विमिंग पूल बना ले, देखो पैसा की कोनो कमी है नहीं। और अब तो भैया इस बार 2-2.5 लाख के आसपास माजरा तय हैं, तो ऐसे आने वाले टाइम में भी रहेगा। और घर पहुंच के तो तुम अच्छे अच्छे वीडियो, मतलब लंबे लंबे वीडियो, खूब सारे ऐड आएंगे। तो स्विमिंग पूल बना लीजिए और दोनों भाई कोई मछली तो कोई मगरमच्छ बन के उसमें तैरते रहो। देखो वैसे स्विमिंग पूल में एक अच्छी चीज़ ये होती है, स्विमिंग को एक अच्छा एक्सरसाइज माना जाता है। और वैसे भी जो चीज़ ज़िंदगानी में पसंद हो और जो तुम कर सकते हो वो कर लेना चाहिए। तो बग्गा को ना स्विमिंग पूल बहुत ज़्यादा पसंद आवा है, क्योंकि इस वाले वीडियो से समझ में आवा है हमको। आपको हो सकता है समझ में आ नहीं गया होगा इनका इतना पागलपन स्विमिंग पूल के लिए देख के। तो हम तो कह रहे हैं कि भाई जहाँ पे मूली टमाटर आलू प्याज धनिया उगाते हो वहीं में थोड़ा जगह लेकर एक स्विमिंग पूल का आविष्कार करा लो और वहीं पे दोनों बढ़िया पति पत्नी दोपहरिया में संजा में सवेरे में रतिया में जब मन हुआ वहीं में तैर जाओ। हैं मम्मी जी को भी ना एक बिजनेस मिल जाएगा रिटायरमेंट के बाद का, कि मम्मी जी ना बहुत ही अच्छा मम्मी को स्विमिंग आता है और मम्मी जी चाहें तो वहाँ पर ना एक अपना कोचिंग सेंटर खोल सकती हैं और रिटायरमेंट के बाद एक नया जॉब मिल जाएगा, प्लस फिटनेस का फिटनेस रहेगा और मम्मी जी का शौक़ भी पूरा हो जाएगा। जब भी मन होगा वो भी स्विमिंग करती रहेंगी और नए नए बच्चों को स्विमिंग सीखने का अवसर मिल जाएगा आसपास। वैसे भी वहाँ पर ऐसे कुछ अवसर कम है। तो देखिए बिजनेस का बिजनेस है और आपका सबका शौक़ भी पूरा हो जाएगा। यू आइडिया हमने आपको दिया, अब आप लोग बताओ कैसा रहा आइडिया है। और कबो कबो नोना जिज्जा हमारे बड़कन्नी जिज्जी जब आएंगे, वैसे हालात तो यही दिख रहा है कि भैया ये सब यहीं पर टिक जाएंगे। हमें लग रहा है जल्द ही बोरिया बिस्तरा इधर आने वाला। भूमिका देखो कैसे बनाई जा रही है,
कि भाई मम्मी जी रो रही, मम्मी जी इमोशनल हो रही हैं, और ऊपर से घर परिवार भी अगले बगल है, तो घर परिवार में रहना चाहिए। इतना दूर का कोनो समस्या हो गई तो कैसे का होगा। और मम्मी जी अभी देखो दूसर की बहन के साथ है, मतलब भाई चाय की दीवानी जो है उनकी सासू अम्मा, चाय की दीवानी की बेस्ट फ्रेंड नोना जिज्जा की मम्मी, जो कि हमें कभी कभी गेस्ट ही लगती है नोना जिज्जा के लिए। तो मम्मी के लिए भी कुछ समस्याएं सामने आई जा सकती हैं, वीडियो में बताई जा सकती हैं कि देखो मम्मी बीमार रहती हैं, पापा जी अकेले रहते हैं, तो इनका साथ बहुत ज़रूरी है। तो हो सकता है भैया, लेकिन जिस तरीके से अभी इतनी जल्दी गए हैं, आना तो नहीं चाहिए। इतना ताम तामड़ा लाद लूद के इतनी दूर गए, फिर पता चले ताम तुमड़ा लाद के। लेकिन भाई एक चीज़ ये भी है कि देखिए जहाँ पे ज़्यादा डॉलर बन सकते हैं, प्रमुखता हमारे नोना जिज्जा और जिज्जी यहीं पे देंगी। और हो सकता है कि भाई उस टाइम बोला गया हो कि अभी तो हमारे यहाँ वैकेंसी नहीं है, अब आगे तुम्हारे देख लेंगे दिन रात। अभी जो आपको लगता है कि हमारे जिज्जी घूमन घामन के खातिर यहाँ रुकी, नक्को जी, जिज्जा अपन यहाँ गीट भिड़ाए रहा। कुछ लोग तो यही कह रहे हैं कि पटना से टाटा बाय बाय हो चुका है। अभी माँ कितना सच्चाई है, कितना हकीकत है, कितना फसाना है, ये जिज्जा जिज्जी ही जाने। फ़िलहाल ना भाई पूरा तरीके से इधर है ना बसने का चलाया जा रहा है। तो अब का भाई एक कमरम का होगा। हमारे जिज्जी को ना बड़ा घर में रहने का आदत सी पड़ चुकी है, तो हमें लग रहा भाई यही खेतों में एक महल बनेगा। खास कि हमारे जिज्जी ने अपना सोचा हिस्सा बांट लेने का अपने भाई से। अब आगे कहाँ व्यक्त होंगे जज्बात, तो वक्त ही बताएगा। फ़िलहाल भैया ये सब दर्शन करने गए थे, अब अभी तक तो हमने इनका कोई वीडियो नहीं देखा। और एक चीज़ बताओ आप लोग, चलो अच्छा जैसे ही होटल में है झुठंकी मेंटल हैं, तो वहाँ पर उनको कौन काम करना पड़ता है कि वहाँ भी सबकी सेवा में तत्पर होना पड़ता है। नोना जिज्जा, छुटकन्नी जिज्जी की बड़कन्नी जिज्जी, बड़कन्नी जिज्जी की सास, मम्मी जी का हरदम उनकी सेवा में लगी रहती। वहाँ पर भी इनको वीडियो देखो, वहाँ पर घूमना फिरना खाना इसके अलावा कोई काम है? फिर वीडियोस काहे नहीं आ रहे हैं बड़कन्नी के तो चलो एक ही नहीं भी गवा, छुटकन्नी गायब काहे? अरे भैया साहब, अपना ना दिखाना है ना, इनकम हमारे बहुत कम है, हमको पति से पैसा चाहिए। जी हाँ, नए नए तौर तरीके अपनाए जा रहे हैं, वीडियो कम से कम डाले जा रहे हैं, ताकि अगर कल को ये पति बोले कि देखो ये भी कमा रही है, वीडियो बना रही है, इसकी भी अच्छी खासी इनकम है, तो इनकम को कम से कम दिखाना है ना कि देखिए वाईटी आज है कल नहीं है, कोनो भरोसा वाईटी का। और देखिए जज साहब हमारा तो इतना पैसा आता है, इसमें का हम खाएंगे, का हम डायपर लाएंगे, का अपने बच्चा का पढ़ाएंगे, का स्कूल का फीस भरेंगे, का उसके लिए खाने पीने का कपड़े लत्ते का इंतजाम करेंगे, और का हमें कोर्ट कचहरी में भी आगे जो लगाएंगे ना इल्ज़ाम, उसके लिए कैसा इंतज़ाम करेंगे। तो बस यही है हमारी छुटकन्नी जिज्जी की कहानी, यही लिए उनके वीडियोस नहीं आ रहे हैं। अदरवाइज़ तुमको क्या लगता है हमारी छुटकन्नी जिज्जी वीडियो डाले में पीछे है? इतिहास गवाह है, पिछली बार वाईफाई में 1 या 2 साल 1.5 साल पुरानी बात है, हमारी झूठ की दीवानी यहीं आई थी कानपुर से, और भाई जिज्जी का वीडियो लगा था कहाँ डाउनलोडिंग पे, जिज्जी ने हटा के अपना कनेक्ट कर लिया और जिज्जी का मोबाइल फ्लाइट मोड पे डाल दिया, और वही के बाद अपना लगा लिया, अपलोड कर लिया। तो ये सब कंपटीशन बहुत तगड़ा चलता था डॉलर बनाने का, लेकिन बस कंपटीशन सब केस की वजह से थोड़ा हिल मिल कर ना ये सब दिमाग लगाए रहे हैं और छुटकन्नी को आइडियाज़ दे रहे हैं, रुक अभी तो वीडियो ना बना। तो ये सब कहानी है, समझ रहे हो। अब बड़कन्नी का तो और कुछ कहानी, अपनी सास से भी बिठाना है, मम्मी जी को भी सिखाना पढ़ाना। नोना जिज्जा और बड़कन्नी जिज्जी दोनों मिलकर मम्मी जी का अलग से क्लास ले रहे हैं, एक्स्ट्रा क्लास भी दे रहे हैं कि भैया बहुरिया के साथ कैसे आपको निपटना है। और ऊपर से छुटकन्नी जिज्जी को भी तो उनको पति से कैसे निपटना है, उनकी भी क्लासेज अलग से हो रही हैं। तो घूमन घामन का भाई का ही है। यहाँ पर बड़े बड़े डायलॉग बोलेंगे हैं कि हम बप्पा जी के दर्शन करने जा रहे हैं, कहा कि हमारे घर का पूरा जो मानता मनाई थी वो सब पूरा हो गया है। तो भाई लोगों ने सवाल उठा दिए, यही बप्पा का पूजा का करे जाते हो तुम लोग? एक चीज़ बताओ, घर में तो तुम कबो पूजा पाठ करते दिखती नहीं हो। हाँ, जब वीडियो की ज़रूरत होती तो कंटेंट बनाने के खातिर तुम कबो धूप बत्ती दिया बत्ती जलाए देती हूँ, सर नवाए देती हूँ। अदरवाइज़ नवरात्रि निकल जाएँ, जितने भी व्रत हैं वो सब निकल जाएँ, कोनो भी तुम तौर तरीके से करती नहीं दिखती, सिर्फ कंटेंट के लिए भगवान को यूज़ करती हो। तो इतना तो तुम्हारा कोई दर्शन करने का वहाँ वो नहीं था। हाँ, अगर तुम कह दो कि हम माइंड फ्रेश करने के लिए जलन खोज में ये सब घूमने गए तो हमें भी जाना है, इन सब चीज़ों के लिए गए हैं, और घूमना फिरना खाना ये सब हमको अच्छा ही लगता है, तो मान सकते हैं, लोग यही कह रहे हैं। बाकी भगवान का भक्ति सिर्फ वहाँ जाए के ही नहीं दिखाई सकती है, घर में भी आपको दिखानी चाहिए। आप डेली ब्लॉगर हो तो कभी तो सब नज़र नहीं आता है। तो खैर यूँ तो इनका सबका हकीकत है, फंसाना का है वो तो सब लोग आप लोग जानते हो हैं। तो इधर स्विमिंग पूल का सभी सब नज़ारा होने के बाद भाई तैयार होते हैं नाइट पार्टी के लिए, कसिनो जाने के लिए। और कसिनो जब पहुंचते हैं, जब ड्रेस पहन के आती है तो कुछ लोगन के भाई आरे पारे सब कुछ चढ़ गए होंगे, खासकर छुटकन्नी बड़कन्नी है, हमसे छोटी ड्रेस कैसे पहनी, हमसे ऐसी, हमने तो ऐसी पहनी थी, इसने ऐसी पहनी, समरे में तो स्लीव्स भी थी, इसके में स्लीव्स भी नहीं है, ऐसे कैसे? मम्मी जी देख लो, मम्मी जी नंगे चुंडे मुंडे, याद आवा कुछ?
देखिए हम इस बारे में कुछ अपना विचार व्यक्त नहीं करेंगे। हमारा एक ही चीज़ मानना है, अगर तुम कोनो ड्रेस पहन रही हो, वल्गर ना हो, कंफर्टेबल फील करो, तुम कैरी कर लो, बढ़िया है। और ख़ासकर तुम्हारे अरे गहरे नत्थु खैरे लोगों को तुमसे अगर कोई समस्या हो जाए तो ये तुम्हारा डील है, कैसे हैंडल करना कैसे नहीं। भाई कैमरा में आते ही दुपट्टा ने बोल दिया कि हमको ये ड्रेस पहनने के लिए बहुत डांट खाना पड़ा, लेकिन मलिच्छा ने सफाई दे दिया कि देखिए दर्शकों, हमारी ऐसी घटिया सोच नहीं है कि तुम यूँ कपड़ा नहीं पहन सकती, यूँ नहीं पहन सकती। मेरा कहने का मतलब था कि लौटते वक्त भैया ठंड लग जाएगी तुमको, हाँ, इसलिए कुछ ढंग का पहन लो। लेकिन भाई वो ड्रेस पहन के दुपट्टा बहुत ही खुश है और उसने एक स्टेटमेंट ही मार दिया कि दर्शकों आपको ये वाला वीडियो बहुत ही ज़्यादा पसंद आएगा, सिर्फ और सिर्फ मेरी वजह से। तो बहन, ड्रेस की वजह से वीडियो नहीं पसंद आता है, आपकी एक्टिविटी है, आपकी बातचीत का तरीका, आप कहाँ कहाँ घूम रहे हैं, क्या कंटेंट दिखा रहे हैं, कैसे दिखा रहे हैं, इस वजह से पसंद आता है। लेकिन ये पगलिया को लग रहा है कि भैया हमने ड्रेस पहन लेगी तो लोग पसंद कर लेंगे, ऐसा थोड़ी ना होता है जी। अपनी सोच को थोड़ा आप बढ़ाइए, अपनी नंदों की तरह उस सोच पे नहीं जाइए कि आज हम यूँ लग रहे हैं वो लग रहे हैं। ठीक है, अलग लग रही थी, अच्छी लग रही थी, पर तुम्हारी ननद और सास के दिलन पर छुरी चली होंगी उका का है भाई। मम्मी जी के हाल बेहाल होंगे, मम्मी जी देख कर ना एकदम बिललाए रही होंगी। लेकिन देखिए मम्मी जी, आपसे एक चीज़ कहना चाहेंगे, तुम्हारी बेटौनू तो पहनिन था, तो इस बारे में अगर तुमने दुल्हन को कुछ बोला तो बात सही नहीं होगा। और दुपट्टा अगर तुमको कुछ बोला जाता है, सुनाया जाता है, ताम झाम समझाया जाता है, अपने पति का चैनल भाई है अभी तुम्हारे पास, तो लाइव कर सकती हैं, अपने ऊपर हुए अत्याचार उठी उंगलियों को बता सकती हैं कि किन के शब्द के बाण कहाँ कहाँ चुभे तुम्हें। तो हमें नहीं लगता इस प्रकार का कुछ इनको होगा। लेकिन देखिए दिखाने को यहाँ पर बोलेंगे कि बहुत सोनी लग रही थी, बहुत प्यारी लग रही थी, ये ड्रेस कितनी अच्छी, लेकिन अंदर अंदर एकदम जल भुन के राख हो गई होंगी हैं कि हमसे ज़्यादा बढ़िया ये पहने हैं, हम लोग ऐसी ड्रेस पहने थे तो ये भी पहनेंगी, बढ़िया है। तो अंदर अंदर सबसे ज़्यादा जल कुकड़ी बन गई होंगी दोनों जल भुन के। लेकिन वही है कि भैया यहाँ पर यही वीडियो में बोलेंगे दोनों बहुत एंजॉय कर रहे हैं, हमें और क्या चाहिए, दोनों खुश रहें, व्यस्त रहें, मस्त रहें, पर अंदर अंदर इतना ज़्यादा तन बदन में आग लगी होगी। दर्शकों आपको बताने की ज़रूरत है क्या? नक्को जी नक्को। तो कुल मिला के भैया दोनों स्कूटी पे आते वक्त गाना गा रहे थे। मलिच्छा ने एक जो सफाई नामा दिया कि भाई हम यहाँ पे नहीं, यहाँ पे जाएंगे क्योंकि हम पीते नहीं हैं। अपने दोस्तों को एंगेजमेंट पार्टी में का तुम शरबत पिलाने गए थे हैं? कह सकते हो ओकेजनली हम लेते हैं, झूठ काहे बोल रहे हो। और ये भी बोल सकते थे कि आज हम नहीं पी सकते, काश कि हम रिस्पॉन्सिबल हैं और सिक्योरिटी सेफ्टी भी ज़रूरी, हम दुए लोग आए हैं तो हम ऐसा नहीं ना करेंगे। या फिर जो भी है तुम्हारी कहानी कि हम होटल वाले रूम में लगाएंगे एक बियर, या फिर जो भी है, लेकिन तुमने तो साफ साफ बोला हम लोग पीते नहीं हैं। तो भैया तुम्हारा इतिहास गवा रहा है, ठेके तक के तुम्हारी फ़ोटोज़ हैं, लोग देखे हैं, दिखाए हैं, अब ऐसा झूठ तो ना ही बोलो हैं। चलो खैर, इन लोगों का तो काम है झूठ बोल बोल के ना कहानियाँ बनाना और नई कहानियों को अंजाम तक ले जाना, नए अंजाम तक हैं। तो आप लोगों ने देखा कि नहीं देखा, अब दोनों में से किसी का आया वीडियो कि नहीं। अब बड़कन्नी का नया उद्देश्य क्या होगा, बड़कन्नी जिज्जी का देखिए उद्देश्य क्लियर है, मम्मी जी को कुछ मापदंड बिठाए दिए गए हैं कि देखिए इससे ऊपर अगर निकलते हैं तो गलत हो जाएगा मम्मी जी, कल को मुझे ना बोलना अगर तुम्हारे साथ ये सब होता है। और मम्मी जी कह रहे हैं हम अकेले नहीं बोल पाएंगे इसको, हम अकेले नहीं कह पाएंगे, तू भी इधर आए जाना, तू भी इधर आए जाना। इसलिए नोना जिज्जा से और जिज्जी से मम्मी जी कितने दिन से गुहार लगा रहे हैं, इत्थे आ जाओ, इत्थे आ जाओ, इत्थे आ जाओ। तो इसका भी बोल सकते हैं हमारे जिज्जी कि भाई हमारी मम्मी जी को हम अकेले नहीं देख सकते और इस चीज़ में नहीं छोड़ सकते, हम बेटियां हैं तो क्या हुआ, अब मम्मी जी के लिए भी हमारी कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है, हमारे पति की भी बनती है, इसलिए हम दोनों मिलके अपना रिस्पॉन्सिबिलिटी निभाएंगे पति पत्नी, और मम्मी जी के लिए हम सब लोग जो कर सकते हैं करेंगे। तो अभी जो ज़रूरी था वो ये था कि हम लोग पटना से इधर आ जाएँ। काश कि भाई हिमाचल में आने के इनके बहुत सारी चीज़ें हैं जिससे इनकी चीज़ें क्लियर होंगी। पहली बात तो नई का कंटेंट, दूसरी की चीज़ भैया उधर ससुरारी का जो चल रहा है प्रॉपर्टी वाला मैटर, और तीसरी की चीज़ भाई इधर हावी होने देना। देखिए कौनों का जिंदगानी में नई कहानी शुरू होती है, उसमें हमारे जिज्जी इंटरफेयर ना करे, ऐसा हो नहीं सकता। इतिहास गवा रहा है छोटी वाली की कहानी कैसे कहाँ कब बिगड़ी है, कितने प्रतिशत हमारे जिज्जी का हाथ रहा है, कितने प्रतिशत उधर के लोगों का हाथ रहा है, और कितने प्रतिशत हमारी छोटी जिज्जी की सोच का हाथ रहा है। काश कि इन्होंने थोड़ा सा पेशेंस रखा होता। अगर अत्याचारी सास की कोई बातें समझ में नहीं भी आ रही थी और अत्याचारी सास वाकई में अत्याचार कर रही थी, है ना, तो पेशेंस के साथ बैठती, इंतज़ार करती, वक्त हालात जज्बात बहुत कुछ बदल देता है। जल्दबाजी में लिया गया फैसला, देखिए गुस्से में ना कभी भी अगर आप कोई फ़ैसला लेते हैं आप ही का नुकसान होता है। तो अब बस देखना यूँ है कि कहाँ होने वाला है, नए साल में कुछ नया होगा, धूम धड़ाका होगा। काश कि मम्मी जी ने तो सोच के बैठा है कि जैसे पतोहिया इधर आई, किचन की बागडोर पतोहिया को गई थमाई गई,
जी हाँ, किचन की बागडोर पतोहिया को ही मिलेगी। पतोहिया ने जितना घूमना है, खाना है, फिरना है, कर ले। 3 लोगों का खाना नीचे बनेगा और बाकी लोगों का खाना ऊपर बनेगा। छोटकन्नी जीजी। तो मम्मी जी का जिधर मन होगा उधर खाएंगी, मन होगा ऊपर चली जाएंगी, मन होगा नीचे चली जाएंगी। और अब तारीख का हिसाब किताब है का छोटे जीजा अपने बच्चे से मिल पाएंगे या फिर इन लोगों का कुछ नया षड्यंत्र चालू हो जाएगा, ये तो वक्त ही बताएगा। और जीजा वाकई में नए साल में कुछ अपने लिए नया डिसीजन लेते हैं या फिर ऐसे इनकी कहानी 2025 तक चलती जाएगी, ये तो वक्त ही बताएगा। एडवाइस बहुत सारे लोगों ने करा है और बहुत सारी बातों को करा है। अब कौन कितना मानता है बातों को, ये तो इनके ऊपर निर्भर करता है। अगर इनको अपनी ज़िंदगानी में कुछ अच्छा करना होगा, ज़िंदगानी को कोई नई दिशा देना होगा तो ये सोचेंगे। और इनको अगर इनके साथ लटक ही बना के रखना है, प्यार ही रिश्ता निभाना है, प्यार दुश्मनी जो भी कह लो इनका जो चल रहा है ना, तो बस इनका काम है ऐसे ही चलते जाना। आपको इस बारे में क्या लगता है कमेंट करके ज़रूर बताना। और मलिच्छा दुपट्टा का कौन सा गाना आपको अच्छा लगा, स्कूटी वाला वो पे भी ज़रा गौर फरमाना है। बढ़िया भाई, तालमेल बिठाए जा रहे थे, पिकनिक अंताक्षरी शुरू हो गई थी स्कूटी पे। तो यूँ कितने दिन तक चालू हो पाएगा, हकीकत में जब आएंगी तो का यहाँ पर वो सारी बर्दाश्त चीज़ें कर पाएंगी। कहा कि दुपट्टा को भी अभी आदत है मम्मी के हाथ से चाय पीने के, मम्मी के हाथ से खाना खाने का, खुद बिस्तर में आराम फरमाने का। लेकिन होता है कि कुछ लोग भाई जब चीज़ें सामने आती हैं तो संभाल लेते हैं, मजबूरियाँ होती हैं, रिस्पॉन्सिबिलिटी जब आती हैं तो कुछ लोग संभाल लेते हैं और कुछ लोग पसर जाते हैं। ऐसे में दिमाग से काम लेना होता है। तो भाई अब इधर का बॉन्ड होगा नए साल पे, वो तो वक्त ही बताएगा। अब मम्मी जी के रिटायरमेंट की पार्टी में भाई तैयारी अब कहाँ होंगी, ये कह रही थी 1 महीना तैयारी नहीं करते में निकल जाएगा। ये सब तो अभी घुमन घुमाई ही कर रहे हैं। तो 3 दिन का जो प्रोग्राम होगा भाई पता नहीं, बड़कन्नी जीजी ने तो बोला था कि शादी जैसा ही होगा। तो कहा इस वाली पार्टी में भी हल्दी मेहंदी की तर्ज पे कुछ और प्रोग्राम रखे जाएंगे। अब 3 दिन में क्या होगा पता नहीं जी। चलिए अभी के लिए इतना है, फिर मिलेंगे नई का वीडियो में। तब तक के लिए टाटा बाय बाय। अगर आप चैनल पे हैं नए तो चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब, और अगर वीडियो तुमको पसंद आवा तो कर दीजिए लाइक हैं। अरे ये 1 पीस ना हो है, झबला हुआ झबला फिराकी, यू कहाँ पहन के आए गई हो चाची। कह रही हम भी तुम्हारे चाचा के साथ जा रहे हैं हनीमून 25वां वाला है, 25 साल से शादी हो गई है। चाची कह रही हमको उस टाइम ये ले नहीं गए, अब हम जाएंगे। काश कि ये लोग गए, कहाँ जा रही हो? अच्छा, कह रही हम गोवा तो नहीं जा सकते, झुमड़ी तलैया जाएंगे। जाओ चाची, एंजॉय योर डे, टाटा बाय बाय। चाचा टेक केयर।